अंश है, ये भगवान से विमुख हो जाता है और अनेक जन्मों तक धक्के खाने के पश्चात पुनः इसको नर्तन मिलता है और नर्तन में फिर इसको भगवान की विशेष दया पर कीर्तन सत्संग मिलता है और सत्संग में इशारा किया जाता है कि जीव, तू केवल मात्र जीव नहीं है, तू तो शिव है, शिव स्वरूप है। तू केवल तन नहीं है, चेतन है। तू अपने आप को पहचान करके इस माया से परे होकर के तू जिससे बना है और जिसका है उसकी ओर आ जा, तेरी आत्मा का स्वतः ही कल्याण हो जाएगा। परंतु होता क्या है संसार में, ये जो माया है त्रिगुणमयी, ये हमें लपेट लेती है और हमारे जो आत्मबोध जो भीतर है कि मैं कौन हूं, उसे दबा देती है। जो बीज है हमारे अंदर, उसको भक्ति बीज कहा जाता है, उसको चेतन बीज कहा जाता है, उसको ईश्वर का अंश कहा जाता है। परंतु यह आवरण माया का जो है सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण इसे इस प्रकार दबा देते हैं, ये बाहर अंकुरित ही नहीं हो पाता। आप कभी कभी खेत में सोयाबीन बोने जाते हो और एकदम से कोई पानी गिर जाए तो उसके ऊपर मिट्टी की परत जम जाती है और वह अंकुरित नहीं हो पाता। फिर किसी ने पूछा कि अरे तूने तो सोयाबीन बोई खेत में और बोके भी आ गया, उसके बाद तेरे खेत में कुछ भी नहीं है, आखिर क्या हुआ? तूने बीज नहीं बोया क्या? मैंने बीज तो बोया, परंतु पानी गिरने से, अधिक पानी आने से वो बीज मिट्टी में, बोलो, दबड़ा गया। क्या बोलते हैं उसको? पानी अधिक था और जो गिरा पानी उस मिट्टी के ऊपर, मिट्टी भी वही और वह बीज भी दबा, वह दबा तो दबा, उसके ऊपर से मिट्टी भी आ गई, तो मेरा बीज दबड़ा गया, अंकुरित होने में असमर्थ हो गया। यदि केवल पानी ही होता तो वो झेल लेता, पर पानी के साथ में मिट्टी आ गई और मिट्टी ने भी दबाया, पानी ने भी दबाया, मेरा बीज वहीं दबड़ा गया। भक्तों, संसार की माया त्रिगुणमयी है। ये वचन से भी दबाती है, कर्म से भी दबाती है, मन से भी दबाती है, आंखों से भी दबाती है, ये कानों से भी दबाती है, ये बोलने से भी दबाती है। रोम रोम में माया का आवरण बसा हुआ है। ये हमारे उस बीज को जो उगना चाहता है और जिसका है उसे पाना चाहता है, परंतु ये माया पानी के रूप में आती है, मिट्टी के रूप में आती है और इसको वहीं दबा देती है। हम केवल तन नहीं है। केवल ये मत मानो भक्तों कि हम तो तन है और नर्तन हमें मिला है। नर्तन नहीं, तन नहीं, हम चेतन है। हम स्त्री पुरुष नहीं है, हम बच्चे बूढ़े नहीं हैं, हम कोई शरीर भी नहीं है, हम किसी परिवार के भी नहीं हैं, हम स्त्री पुरुष से भी नहीं बने, हम किसी सिटी जल पावक गगन समीरा, मान लो आपने कह दिया कि 5 तत्वों से शरीर बना, परंतु ये शरीर इस संसार से बना हो सकता है, ये हाड़ मांस का बना हो सकता है, हम तो आत्मा है। यहाँ किसी ने कह दिया अरे तू फलाने नाम का है, तेरी फलानी समाज है, फलाना गोत्र है तेरा फलाना गांव है, ये तो यहाँ के लोगों ने कहा। परंतु बाबा तुलसी ने तो कितने दिनों पहले कह दिया कि जीव तू चाहे समाज किसी से तेरा शरीर हो सकता है, किसी नाम का तेरा शरीर हो सकता है, परंतु ईश्वर अंश जीव अविनाशी। कितनी पहले लिख गए,
कि सुन लो रे दुनिया वालों, तुम केवल जीव नहीं हो, तुम शिव तत्व हो। तुम केवल तन नहीं हो, तुम चेतन तत्व हो। तुम केवल संसार के नहीं हो, तुम करतार के हो। परंतु लपड़ा क्या हुआ? दबड़ा गया बीज, मिट्टी पड़ी और बीज दबड़ा गया। वहीं का वहीं, जहां से उगना चाहता था बेचारा कि अब उगूंगा, अब उगूंगा, अब उगूंगा, परंतु जो माया ने लपड़ा किया, उसी क्षण फिर ये वहीं का वहीं चिपका रह गया। हमारे जीवन में सत्संग का महत्व इसलिए होता है कि तूने माया का संग किया और दबड़ा गया। अब तू सत्संग कर, ताकि सत्संग करने से तुझे आत्मबोध होगा, अपने आप का ज्ञान होगा कि मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं किससे बना, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, मुझे संसार में किसको पाना है, मुझे किसको अपना मानना है। ये तुझे सत्संग से ही बोध होगा। बाकी जितना हम संग कर रहे हैं संसार में, ये सब माया का संग है। आज अपनी डायरी में नोट कर लेना कि मैं घर में पत्नी के संग नहीं रहता हूं। क्या नोट करोगे? मैं घर में बच्चों के संग नहीं रहता हूं, मैं घर में माता पिता के संग नहीं रहता हूं, मैं घर से बाहर किसी मित्र के संग नहीं रहता हूं। जब भी कोई पूछे क्यों, किनके संग रहते हो, वहां साफ कह देना, माया के संग रहता हूं। ये सब माया है जिनमें हम रहते हैं, जिनके साथ हम क्रिया करते हैं, जिनके साथ हम हमारा जीवन जीते हैं। ये त्रिगुणमयी माया है। कनक कांता कीर्ति, इसको माया कहते हैं और हम इसी में रहते हैं। और इसी में रहते 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 हम जिसके हैं उसे भी भूल गए, और हम जो हैं वो भी भूल गए, क्योंकि माया ने दबा दिया। एक शेरनी का बच्चा एक शिकारी की जाल में आ गया। अब है वो शेरनी का बच्चा, किसका है? शेरनी का। उसका जन्म हुआ और वो शिकारी की जाल, जो उसने जाल बिछाई, उसमें वो शेरनी तो निकल गई, परंतु जो उसका बच्चा है उसकी जाल में आ गया। उसने गड्ढा खोद दिया गहरा सा, उसमें थोड़े डंडे पत्ते झाड़ फूस डाल दिए, और जो उधर से शेरनी दौड़ती हुई आई, पीछे उसके बच्चे दौड़े। अब वो बच्चे दौड़े तो एक बच्चा गलती से उस गड्ढे में जा गिरा, और शेरनी तो भाग गई, निकल गई, उसके और बच्चे भी निकल गए। अब जो गड्ढे में गिरा उसका जन्म हुआ एक दिन पहले, ज्यादा चलना भी नहीं, ज्यादा दौड़ना भी नहीं, बच्चा है छोटा सा, गिर गया उसमें, ज्यादा चिल्ला भी नहीं सकता, धाड़ भी नहीं सकता। उस गड्ढे में गिरा और वो शिकारी दौड़ करके आया, उसने अपना जाल लिया और उसको बांध लिया, बच्चे को बांध करके उसके घर में ले गया। शिकारी के घर में केवल बकरी थी, केवल। बनो बहुत शांति से सुनना हो, अंतरंग यदि हम यात्रा करेंगे तो हम समझ लेंगे कि हम कौन हैं, किसके हैं, क्या करना है संसार में, क्यों आए संसार में, और हम किसको पाना है, कहाँ जाना है। ये अंतरंग हम समझ जाएंगे यदि शांति से सुनते रहेंगे तो। बच्चा शेरनी का है, शिकारी ने पकड़ लिया, जाल में कैद हो गया, उसको घर में लेके आया, और शिकारी के घर में केवल बकरियां, ना गाय, ना भैंस, ना कोई कुत्ता,
ना कोई बिल्ली बकरी पालन करता है। शिकारी के मन में विचार आया कि एक काम करो, इसको बाद में देखेंगे, और तो मामला एक काम कर दो, इसको बकरी के साथ बांध दो। तो शेरनी के बच्चे को बकरी के पास में बांध दिया। अब वो बच्चा कुछ जानता नहीं था, 1-2 दिन का था, तो वो बकरी हमेशा मेमे मेमे मेमे, तो वो सिंह का बच्चा भी मेमे करे। उसकी दहाड़ भूल गया वो कि मैं शेरनी का हूं, सिंह हूं, मैं जंगल का राजा हूं। मैं करता है, बकरियों के संग जंगल में चरने जाता है। उस जंगल में एक दिन उसे उसी का भाई मिला, ये भी उनके साथ घास चर रहा है। कौन? शेरनी का बच्चा। तो ये सिंह उसको काटने आया, किसको? बकरी को। तो इसको देख के डर गया, अरे ये अपने परिवार का है, इसकी रक्षा में है, सुरक्षा में है, हो सकता है अपने इसको मारने जाएंगे, काटने जाएंगे, लफड़ा हो जाएगा, ये अपने को निपटा देगा, दूर ही अच्छे। वो शेर रोज शिकार करने के लिए दूर से देखता, पर ये शेरनी का बच्चा उस बकरी वाले के सदा साथ में रहता, ये कुछ कर नहीं पाता। अब एक दिन क्या हुआ, गलती से ये शेरनी का बच्चा किसी तालाब में अकेले में चला गया, तो दौड़ के वो शेर आ गया। कौन? जो रोज देखता। उसने आकर कहा कि अरे भैया, तू एक बात बता, इतना सारा भोजन है तेरे पास में, उसके बाद भी घास फूस खाता फिरता है, आखिर तुझे हो क्या गया? तू कौन है ये तो देख, तू जंगल का राजा है, सिंह है, तू अपने आप को पहचान। जब उस सिंह ने दहाड़ मारी, जब समझाया उसको, समझाते 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 काफी समय लगा, उसके बाद उसने कह दिया, अब मैं नहीं करूंगा, मैं बकरी नहीं हूं, शेरनी का बच्चा हूं, दहाड़ मारूंगा। यही अपने साथ होता है भक्तों, हमें समझाता है सत्संग कि तुम बकरी वाले नहीं हो जो मैं करते हो, मेरा परिवार, मेरा संसार, मेरा बेटा, मेरी बेटी। हम बकरी नहीं, शेरनी के हैं, मतलब सांवरिया के हैं। सत्संग करो जीवन में, अपने आप को पहचानो, और मैं मेरा से परे होकर के गोविंद से प्रेम करके अपने आत्मबोध में आके अपने जीवन को सफल बनाओ। जाल में ऐसे फंसे, इस माया की जाल में अपन ऐसे फंसे कि बिल्कुल बकरी बन गए, कुछ नहीं कर सकते, मौत से डरते हैं। सर्दी हमें डराती है, गर्मी हमें सताती है, बरसात हमें दुख देती है, हमें थोड़ा सा बुखार आ गया तो शरीर में समस्या आती है, वो दुख देती है। इससे पूछा क्यों रे, शेरनी का बच्चा और बकरी की तरह जिंदगी जी रहा है? शेरनी का होने के बाद भी बकरी का बनकर बैठा है। तू देह नहीं है, तू शरीर नहीं है, तू सुख दुख नहीं है, तू स्त्री पुरुष नहीं है, तू बच्चा बूढ़ा नहीं है, तू वर्मा शर्मा नहीं है, तू अंश है ईश्वर का। अपने आप को पहचान। कब तक रामलाल, गोपाल, गीताबाई, ग्यारस भाई, शांतिबाई कब तक बन के बैठे रहोगे? कितने जन्मों से बने हैं? आज का थोड़ी है मामला कि हम आज ही बने हैं स्त्री पुरुष, या हम पहली बार जीवन लेकर के आए। बहुत जन्मों से, जन्म जन्म से धक्का खा रहे हैं हम संसार में। चाहे शरीर दूसरा हो सकता है, चाहे जाति हमारी अलग हो सकती है, चाहे गांव दूसरा हो सकता है, परंतु बहुत जन्मों से धक्के खा रहे हैं। अब संभल जाओ कि मैं माया का नहीं हूं, मैं काया का भी नहीं हूं, मैं काया भी नहीं हूं, मैं तो शिव तत्व हूं, और शिव काल नहीं,
महाकाल है, और जो महाकाल है उसको काल का क्या डर। हम संसार में काल से ही तो डरते हैं। मौत तो नहीं आ जाएगी, दुख तो नहीं होगा, समस्या तो नहीं आएगी। अरे तुम महाकाल होने के बाद भी काल से डरता है, मतलब थानादार होने के बाद भी एक पुलिस वाले को सैल्यूट करता है। महाकाल है तू, नहीं देह हूं ना देह मेरा, देह से मैं भिन्न हूं। सत्संग करोगे तो अपने आत्मबोध में जो संतों की वाणियां है ये हमें समझाएगी कि संभाल, तू बकरी का नहीं है, तू बकरी नहीं है, तू शेरने का है। तू अपने आप के आत्मबोध में आ। और आत्मबोध क्या कह रहा है? नहीं देह हूं ना देह मेरा, देह से मैं भिन्न हूं, करता नहीं भोगता नहीं, कामादिकियों से अन्य हूं, नहीं दिन हूं ना रात हूं, नहीं सवेरा शाम हूं, मैं काल का भी काल हूं, फिर सोच का क्या काम हूं। काल भी छोटा है जीव से, कि जीव जीव नहीं है, ये जीव ही तो शिव है सबने बताया, जीव ही तो शिव है सबने बताया, ब्रह्म ही सत्य झूठी माया, ब्रह्म ही सत्य झूठी। जिसमें हम उलझे हैं ये हमारा स्वरूप नहीं है, ये हमारा शरीर नहीं है, ये हमारा संसार नहीं है, हम बकरी नहीं हैं, हम शेरनी के हैं। और शेरनी के हैं तो फिर अपने आप को पहचान करके आत्मबोध में आकर के केवल अपने भगवान से ही प्रेम करना चाहिए, उन्हीं से प्रार्थना करना चाहिए, उन्हीं को पाने की बात करना चाहिए। बाकी संसार में सबको भुला करके केवल प्रभु प्रसन्नार्थम सबकी सेवा करना चाहिए। बाकी प्रेम तो केवल अपने गोविंद से करना चाहिए। बहनों, लगे कुछ? शेरनी के हो कि बकरी के हो? ऐसे वचन जब जीवन में मिलते हैं भक्तों, थोड़ी ठंडाई हो जाती है। भले ही शरीर को गर्मी लगे, चाहे धूप लगे, पर आत्मा से पूछो, क्यों आत्मा तुझे कैसा लग रहा है? ठंडाई हो रही है। एसी पेड कूलर जितनी ठंडाई नहीं दे सकता, एसी भी जितनी ठंडाई नहीं दे सकती, उतनी ठंडाई इन संतों की वाणी सुनकर के भीतर हो जाती है। हम जो हैं वो हम भूल गए। और ये समस्या एक बार हनुमान जी को भी आ गई। समुद्र पार जाना है, कोई नाव भी नहीं है, जहाज भी नहीं है और कोई साधन भी नहीं है, आपको ही जाना है। सीता जी की खोज करना है और राम जी को संदेश पहुंचाना है कि हाँ सीता माता वहां है, ये स्थान है, इसे सुरक्षित है, तो तुम्हें खोज करना है। एक सिद्ध पक्षी गिद्ध ने बता दिया कि वो वहां बैठी है, मैं यहां से देख रहा हूं, और तुम वहां जाना, उसका पता लगाना, राम का संदेश देना और सीता का संदेश राम को देना, ये तुम्हारा काम है, तुम जाओ। अब हनुमान जी बचपन में यहां से उड़े तो सूर्य को निकल गए। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भैयो अंधियारो। बिल्कुल बालक थे, छोटे से, उस समय गए और सोचा कि ये फल है, कितना सुंदर है, गजब का लाल है, गजब का प्रकाश है, इसको खाऊंगा मेरी भूख मिट जाएगी। वो फल जान करके सूर्य को खा गए। कितना तेज है कि आप धूप में नहीं बैठ सकते, उस महान तेज को वो निगल गए। फिर इंद्र देवताओं ने आन करी विनती, फिर चलो ठीक है आप विनती कर रहे हो तो मैं इसको बार करता हूं। फिर हनुमान जी ने बार किया तो इनमें एक श्राप हुआ। उसके कारण क्या हुआ, ये अपने आप को भूल गए कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे में कितना बल है, भूल गए।
सबने कहा हनुमान जी लंका पार जाना है, समुद्र पार करके लंका में जाना है, सीता माता का पता आप ही लगा सकते हो, और तो कौन होगा ऐसा जो। तो हनुमान जी वहां यूं बैठ गए हाथ पे हाथ रख के, अरे जाओ पार करो, ऐसे बैठने से काम थोड़ी चलेगा, जाओ यहां से पार करो समुद्र को। बिल्कुल स्थिर होकर बैठ गए, मैं कैसे पार करूं, कितना बड़ा लंबा चौड़ा समुद्र है, मैं पार नहीं कर सकता, मेरे बस की नहीं है, मैं क्या करूं, मैं वानर हूं, मैं एक डाल से दूसरी डाल पे छलांग लगा सकता हूं, मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा सकता हूं, पर यह समुद्र है 100 योजन से भी अधिक चौड़ा है, ये कोई तलाई नहीं कि मैं कूद जाऊं, ये कोई जामपल, ये कोई आम का फल नहीं कि मैं यहां से वहां पेड़ से कूद जाऊं और तोड़ के ले आऊं, ये समुद्र है, सागर है। हनुमान जी याद करो, कुछ याद करो अपना पवन सुत वो बालपन, जब नलनील ने आकर के गाया, अंगद ने बताया, जामवंत ने सुनाया, तब धीरे 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 भीतरी भीतर उतल पुतल होने लगी। हाँ बात तो साची करे यार, मैं ही तो उड़ करके गया और सूर्य को खा गया, बात तो साची करे यार, मैंने छोटी सी उम्र में क्या क्या नहीं कर दिया, मैं ही तो वो हूँ जो उड़ सकता हूँ, मैं ही तो वो हूँ जो सूर्य को निकल सकता हूँ, मैं ही तो वो हूँ जो अच्छे अच्छे दुष्टा का संहार कर सकता हूँ। तब अपने आत्मबोध में आए और जो उड़ान भरी, सारा समुद्र पार कर लिया, तब तक हनुमान जी कहीं भी नहीं रुके। चाहे पर्वत बीच में आया कि तुम यहां विश्राम करो, सेवा करेंगे तुम्हारी, थक जाओगे, बहुत लंबा चौड़ा है, परंतु कह दिया नहीं, हनुमान तीर्थरसा कर पुनि कीनी प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि नहीं विश्राम। तुम्हारा साधुवाद करता हूं, मैं धन्यवाद करता हूं कि तुम मेरी सेवा में आए, परंतु समुद्र कितना ही लंबा चौड़ा क्यों ना है, जब तक मैं मेरे राम का काम नहीं कर दूंगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। भक्तों, जिस दिन आत्मबोध में आ गए कि मैं संसारी नहीं हूं, मैं शरीर का नहीं हूं, मैं संसार का नहीं हूं, मैं तो भगवान का हूं, भगवान का जीव हूं, भगवान का बालक हूं, उस दिन फिर तुम चुप नहीं बैठोगे। हनुमान जी ने जैसे सागर पार किया, ऐसे भगवान के नाम के बल पर फिर हम बहु सागर पार हो जाएंगे, जहां बैठे हैं वहां से उठ जाएंगे, रुकेंगे भी नहीं कि नहीं मैं यहां नहीं रुकूंगा। आज तो हम टीवी के सामने बैठ गए, आज हम मोबाइल को लेके बैठ गए, आज हम फालतू जगह बैठ गए, जो बिना काम का वहां बैठ गए। पूछा यहाँ क्यों बैठे हो, अभी पता ही नहीं हनुमान जी को कि मैं समुद्र पार कर सकता हूं। कई लोगों को तो जिंदगी इतनी निकल गई कि बिल्कुल लास्ट मामला चल रहा है, गाड़ी रिजर्व में भी काफी चल चुकी है, ओन तो गया, कहां गई गाड़ी बहनों, रिजर्व, डीजल खत्म होने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 2-5 किलोमीटर और चल सकती है, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2-5 साल और चल सकती है, उसके बाद भी गाड़ी दुड़ा रहे। इनको यही सुध नहीं कि कहाँ जाना है, अपने को किसको पाना है। अब तो थोड़ा ब्रेक लगाओ, रिजर्व में आ गई गाड़ी, अब तो समझ जाओ संसार को छोड़ करके भगवान की ओर आ जाओ, ताकि गाड़ी का डीजल जितना व्यर्थ में गया वो तो गया, अब पंप पे आ गए, फिर भरवा लो और प्रार्थना करो, प्रभु जीवन का मेरा इतना समय तो व्यर्थ में गया, पर अब जितना भी बचा है मैं तुम्हें अर्पण करता हूं। चाहे तुम्हारे जीवन में एक क्षण भी बचा और तुमने अर्पण कर दिया, उसके बल पे भगवान तुझे पार कर देंगे, एक क्षण में भी पार कर देंगे ठाकुर जी। कई लोग तो अपने जीवन को बोझ मान के बैठ गए, कैसे जिए, कैसे मुक्ति होगी, कैसे कल्याण होगा, बोझ मान लिया। मुक्ति मुक्ति मुक्ति। आज एक बात आपको सुना रहे हैं ताकि आप हल्के हो जाना। ये मत कहना कि जिंदगी बहुत छोटी है, इसमें कैसे आत्म कल्याण करेंगे, कैसे मुक्ति पाएंगे, कैसे पार हो जाएंगे। मुक्ति पाने में मात्र एक क्षण लगता है। कितना क्षण बोलो, अरे बोल तो दो, एक क्षण।
अब देखो जीवन कितना लंबा है। कोई 100 साल की जिंदगी, किसी को 60 की है, किसी को 80 की है, किसी को 40 की है, किसी को 20 की है। अभी चल रही है 20 के आसपास तो है अभी अपन। अब देखो 20 साल की जिंदगी, उसमें मुक्ति के लिए कितना समय चाहिए बोलो? एक क्षण। उसके बाद भी हम मुक्ति नहीं पा सके। चाहिए कितना? एक क्षण। उसके बाद भी हम मुक्ति नहीं पा सके। अब देखना नुक्ति में कितना समय लगता है। किसी के यहां भी नुक्ति बटेगा तो नोता दिया 12 बजे का और बटेगी 4 बजे। कितने बजे का नोता है? 12 बजे का, बटेगी 4 बजे। तो आप ईमानदारी से बताओ 12 बजे गए कि 10 बजे गए वहां? बोलो बोलो। 2 घंटा पहले थैली ले ली हाथ में, थैला ले लिया, छोरा ले थैली ले चल, क्यों? मुट्ठी भर के ही में भरतो रहिए हो, भरते रहना। जो दे वो इसमें डालना, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी और जेब में रखना, फिर मांगना दादा दादा दादा, भरते रहना। मुक्ति के लिए 2 घंटा पहले चले गए और 4 घंटा बाद तक बैठे रहे, मतलब 6 घंटे हो गए और केवल नुक्ति खाकर मीठा मुंह किया और कुछ भी नहीं। 8 घंटे बाद में सब बेकार हो गया। यदि तुम मुक्ति के लिए 6 घंटा नहीं 6 सेकंड भी निकाल लेते कि मैं कौन हूं, ये मान करके मैं भगवान का हूं, ये धारणा बना लेते तो तुम्हारी उसी क्षण मुक्ति हो जाती। मुक्ति में समय नहीं लगता। अच्छा देखो, हम क्या मानते हैं? मैं हूं। क्या मानते हैं अपन? मैं हूं। ठीक है बहनों। अब देखना मुक्ति के लिए मैं हूं, ये क्या है? आसक्ति। कल आपको सुना दिया। अब इसमें मुक्ति के लिए कितना क्षण चाहिए देखना। मैं हूं, इसमें आप कुछ मत करो, थोड़ी सी गैप कर दो और गैप में इतना सा लिख दो, मैं भगवान का हूं। कितना समय लगा इसमें बोलो? बोलो बोलो। 2-4 घंटे लगेंगे क्या? 2-4 दिन लगेंगे क्या? साल 2 साल लगेंगे क्या? करना क्या है? मैं हूं। क्या लिखा अभी आपने? मैं हूं। अब इसमें डैश डैश रिक्त स्थान दे दिया कि बीच में क्या है? मैं भगवान का। कितना जोड़ा अपन ने? ज्यादा लपड़ा है क्या जिसमें मुक्ति? मेरा संसार है, मेरा परिवार है। अब देखो मेरा परिवार है और वहां मेरा की जगह कर दो भगवान का परिवार है। समय लगा क्या? बोलो। अरे बोल तो दो, भले मत बदल जो, अपन तो वही मजा कहा, जहां है वही ठीक है। पर मान लो मुक्ति में समय नहीं लगता, केवल हमारी धारणा गलत हो गई और धारणा गलत होने से हम केवल नुक्ति में रह गए और मुक्ति हमने नहीं पाई। और ध्यान से सुन लेना, शेरनी की संतान हो, यदि शेरनी की संतान हो करके चुपचाप बैठे रहे तो अगला जीवन बकरी का मिलेगा। उसमें कोशिश भी करोगे तो कुत्ता भी डरा देगा तुम्हें। शेरनी की संतान होकर के यदि तुम दहाड़े नहीं, बोले नहीं, अपना बल नहीं दिखाया और फिर कहीं बकरी का जीवन मिल गया, फिर कह दोगे क्या समझता है? तो कुत्ता भी कहेगा भाऊ 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 क्या है? अरे अरे क्या होता है भोबो का मतलब? संस्कृत में है भो भो, अरे अरे क्या है? जिस समय तू शेरनी का था उस समय तो तूने अपना बल नहीं दिखाया, आज तो किसका है? बकरी का है। आज तेरे बस का मामला नहीं है, चुपचाप चला जा यहां से, नहीं तो खाल। बकरी का बन गए उस दिन कुत्ता भी डरा देगा, उस दिन तुम्हें छोटा सा बच्चा भी डरा देगा। और शेरनी की संतान से बच्चे की तो बात छोड़ो, अच्छे अच्छे डरते हैं। पूछे क्या है? जंगल में मत जाना रे। क्यों? वहां
रेव हो, जंगल का राजा है वहां पे, शेर रहता है, सिंह रहता है, वहां मत जाना। जंगल में, जिस जंगल में रहता है उसमें लोग आना जाना बंद कर देंगे। जहां वो पानी पीने आता है उस तालाब में दूसरे पशु पक्षी जानवर पानी पीना बंद कर देंगे। क्यों? यहाँ पाँव बंधे हैं, यहाँ वो आता है, यहाँ पाँव है, यहाँ वो आता है। जाना मत, कभी चपेट में आ गए तो। यदि शेरनी के हैं तो फिर यहाँ आता है, वहां फिर संसार नहीं जाता है। ध्यान से सुन लेना, अपना आत्मबोध है कि मैं भगवान का हूँ। ये शेरनी का बच्चा है। जहां मन में धारणा बन गई और आत्मबोध में आ गए कि मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान की आत्मा हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ, मैं तन नहीं चेतन हूँ, ये भाव मन में आ गया तो ये संसार जहां तुम जाओगे तुम्हें छू भी नहीं सकता। संसार की स्थिति परिस्थिति, सुख दुख, लाभ हानि, जन्म मरण परण, ये हमें असर भी नहीं कर सकते। कब? जब शेरनी के हो जाओगे। शेर को ये असर नहीं कर सकते। चाहे हाथी कितना भी बड़ा हो तो भी शेर से दौड़ता है, सिंह के पास नहीं जा सकता। उससे पूछा क्यों? तू तो विशाल है। भले ही मैं विशाल हूं पर ये शेरनी का है, इसके खून में, इसके दूध में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है कि ये शेर का और शेरनी का बच्चा अच्छे अच्छे हाथी को भी पछाड़ सकता है, निपटा सकता है। ये माया और काल भी कह रही है, इंद्र भी कह रहा है कि मैं हाथी पर बैठ करके आता हूं, परंतु ये शेरनी का बच्चा भगत शेरनी का बच्चा होता है। तो जगत को छोड़ के भगत बन जाता है, उसे शेरनी का बच्चा कहते हैं। इंद्र भी कह रहा है ये ध्रुव चाहे 6 साल 5 साल का है पर शेरनी का बच्चा है, इसके मारे तो मेरा हाथी भी दूर चला जाता है। इंद्र ने भी हाथ जोड़े ध्रुव जी के। कथा सुनने बैठे हो तो ध्यान से सुनना, ये इन्हीं के चालो देखा क्या होता है वहां ताथेड़ में, क्या होता है। कुछ देंगे भक्तों। जगदम्बे मैया के दरबार में कथा हो रही है तो ये कुछ देने के लिए हो रही है, और हमारे पास तो कुछ है भी नहीं, कुछ भी नहीं है। हम तो केवल बांटने बैठे हैं। जो ये माँ प्रसाद बना देगी वो हम आप सबको बांट देंगे, और हम बांटेंगे, हम बांटेंगे और आपके साथ में चाटेंगे। ये मत सोचना कि है केवल बांटने में रहेंगे, आपको भी बांटते रहेंगे, और जहां मौका मिला वहीं। सुना दिया आपको गुमानपुरा में कि मिठाई बांटने का मौका आया तो पहले ही अलमारी में है याद, बांटने वाला पहले अलमारी में रख लेता है कि हो सकता है खत्म हो गई तो अपना क्या होगा। तो यही मामला है, हम बांटते भी हैं और जहां मौका मिलता है वहां चाटते भी हैं। नहीं तो हम तो यूं रह जाएंगे, सूखे ही रह जाएंगे। माँ की प्रसाद है, मक्खन की तरह मीठी है, और बिना गुठली, बिना किसी कण के बनी हुई है। इसमें कोई गुटला नहीं, कोई कण नहीं, बिल्कुल मिठास और मावे की तरह, मक्खन की तरह मुलायम है, बिल्कुल घटाघट गले उतर रही है। और कथा वही इशारा कर रही है कि हम माया से नहीं बने हैं, हम माया के नहीं हैं, हम तो इस आवरण में फंस गए। जिस समय बादल होता है, बरसात होती है, कड़ाके की कड़कड़ाहट होती है और बिजली चमकती है, हवाएं चलती है, लहरें आती है, पेड़ झूमता है और बरसात होती है, वो बूंद जब गिरती है इतनी स्वच्छ निर्मल होती है कि आप उसको पी सकते हो, आप उससे नहा सकते हो, आप उसको और कोई काम में ले सकते हो। परंतु वह बूंद जब धरती में गिरती है, वो किसी मिट्टी का संग करती है तो मिट्टी हो जाती है। काली मिट्टी में डालोगे वो काली हो जाएगी, पीली मिट्टी में जाएगी वो पीली हो जाएगी।
आप उसको दूध में डालोगे सफेद हो जाएगी, आप लाल रंग में डालोगे वो लाल हो जाएगी। उस बूंद से पूछा, क्यों री बूंद, तू तो साफ थी, निर्मल थी, स्वच्छ थी, परंतु तेरा ये आकार स्वरूप कैसे बदल गया? तू तो पानी में थी और पानी से कीचड़ हो गई, तू तो दूध हो गई, तू तो लाल हो गई, तू तो काली हो गई, पीली हो गई, आखिर ऐसा क्यों? मिट्टी कह रही है मेरा स्वरूप तो निर्मल है, मेरा आकार, मेरा स्वरूप, मैं स्वयं तो निर्मल हूं, परंतु जहां गिरी यहाँ मिट्टी मिल गई तो इस मिट्टी ने मुझे पीला बना दिया, इस काली मिट्टी ने मुझे काला बना दिया, इस लाल कलर ने मुझे लाल बना दिया। भक्तों, हम उसी बूंद की तरह हैं जो आसमान से नहीं हरी से बने हैं, परंतु इस माया मिट्टी में आकर के जैसी माया का संग किया वैसा रंग चढ़ा और काली मिट्टी के संग से बूंद काली हो गई। ऐसे हम इस त्रिगुणमयी माया के आवरण में, इस माया के संग से हम भी मायावी हो गए, माया मुखी हो गए, सदा दुखी हो गए और माया मुखी हो गए। हमारे दुख का कारण संसार नहीं है। कल भी आपको सुना दिया कि संसार हमें दुख नहीं दे सकता, दुख भी हमें दुखी नहीं कर सकता। हमारा संग हमें दुख दे रहा है। हमने जिसका संग किया है वो माया है और माया सदा दुख ही देती है। बहनों, आपने बचपन में इमली खाई कभी? इमली अभी है मौसम, कभी याद आए तो भले तोड़ना खाना हो। आदमी ने स्वाद ही स्वाद में कटोरा भर के इमली खा गया, गटागट 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 इमली खाते 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 पूरा डिब्बा खाली कर दिया और इमली खाए जा रहा है। अब बाद में जब बाटी खाने बैठा, अरे बाप रे नहीं खवाए, मारा बाप से नहीं खवाए। क्यों? खा बाटी, मारा बाप से भी नहीं खवाए। दांत बोले, बिल्कुल खार आ गया। उससे पूछा, करे कौन से डॉक्टर ने दवा दी तेरे को दांत खारे करने की? पूछना कभी इमली काले मले से है कि तुझे कौन से डॉक्टर ने दवा दी तेरे दांत खट्टे करने की? कौन सी ऐसे टूथपेस्ट वो मंजन था जिससे तूने दांत खट्टे किए? या कौन से महात्मा ने तुझे प्रसाद दी दांत खट्टे करने की? या किसने तुझे सलाह दी? किसी ने भी नहीं दी। मेरी जीवान ने, मेरे मन ने कहा इमली खा, खाता गया, दांत खट्टे हो गए। मतलब दुख संसार ने नहीं दिया, दुख किसी परिवार ने नहीं दिया, दुख इमली ने भी नहीं दिया। दुख किसने दिया? मामा जी ने। बोलो, स्वयं ने ही स्वयं को दुख दिया है। खाते गए, स्वाद ही स्वाद में खाते गए और खाते खाते फिर जो गए बाटी रोटी खाने, अब खाऊं, उसका बाप भी नहीं खाने दे। कई लोग बेचारे मंदिर में जाते हैं पर कहीं जाने लगे वहीं डेली पे से फिर इसी समस्या आती है कि घर में आना पड़ता है। कथा में आ तो गए पर फोन ऐसा बजता है कि फिर घर में जाना पड़े। इनसे पूछा, क्यों अब खाओ नहीं बाटी? इमली इतनी खाली कि वो बाटी उतरने ना दे। माया में इतने लचड़ पचड़ हो गए कि वो माया भगवान तक जाने ही ना दे।